स्टडीज। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, ठीक है, विच इज इम्पैक्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस, देखिए कोई भी बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, आइसोलेटेड नहीं होता है। बिजनेस के चारों तरफ एक सराउंडिंग होती है, एक एनवायरनमेंट होता है। इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, जिससे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ रहा होता है। तो वो सब क्या होता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक, तो देखिए किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई भी बिजनेस जो है सरवाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करे, अपने आप को ढाल ले, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ मैंने लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि केवल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, जैसे कस्टमर हुआ, सप्लायर हुआ, ठीक है, और भी मैं बताऊंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो भी आते हैं, प्लस दूसरे फैक्टर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर हैं एंड बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं। देखिए जो बिजनेस है वो अपने इंटरनल चीजों को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर है उन्हें कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है, बट दे आर इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो सब मिलके क्या बनते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस के चारों तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत सारे लीगल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, ये सब बिजनेस के बाहर के फैक्टर है जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और जैसे मैं बता रही थी ना कि इंडिविजुअल है, जैसे इंडिविजुअल कस्टमर है, कस्टमर भी तो बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। कस्टमर हुआ या कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन हुई, गवर्नमेंट हुई, ठीक है, कंज्यूमर का अगर कोई ग्रुप है, कॉम्पिटिटर्स हैं, कोर्ट है, ठीक है, मीडिया है, या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, ये सब किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं। और ये इससे क्या होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनसे ऑर्गेनाइजेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ऐसा नहीं है। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर चेंज हुई, ठीक है, या जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोरोना के बाद आपने देखा बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, पूरा जो ऑफलाइन बिजनेस थे सब किस में कन्वर्ट हो गए, वो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अगर उन्हें सरवाइव करना था आगे तो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, अब ऑनलाइन शॉपिंग, कंज्यूमर जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी थी, तो अब होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने लगा। तो ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर अनस्टेबल है, अनसर्टेनिटी है, तो वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है। जो फैशन में जो चेंजेस आते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा जो बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे ही फैक्टर मिलके क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द बिजनेस, जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे एग्जांपल एक और ले रही हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो अगर टैक्स बढ़ गया तो सामान भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालेंगे, महंगे हो जाएंगे तो कुछ जो कंज्यूमर अब नहीं अफोर्ड कर सकते वो ना नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और जो नया नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, जो पहले के जो प्रोडक्ट थे वो क्या हो जा रहे हैं, आउटडेटेड हो जा रहे हैं, ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे मार्केट में एलईडी टीवी मिलती है, एलसीडी अब मिल ही नहीं रही है। ठीक है, और एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसके पार्ट भी अब मार्केट में मिलना बहुत कम हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं।
ठीक है, इन्हीं के बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फीचर्स या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालती है, उसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें ये दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस दोनों होते हैं। स्पेसिफिक मतलब वो फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर कंपनी पे ही इम्पैक्ट डाल रहे हो, जो कंपनी ए पे ही इम्पैक्ट डाल रहे हो, ठीक है, कोई कंपनी ए है, वो फोर्सेस जो केवल एक कंपनी पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर कंपनी पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, किसी स्पेसिफिक कंपनी पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे इस कंपनी ए के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, सपोज करो इन्वेस्टर का अब उस कंपनी पे फेथ नहीं रहा, तो सबने शेयर बेचने शुरू कर दिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के, जो कस्टमर है उस कंपनी के, जो कॉम्पिटिटर है उस कंपनी के, जो सप्लायर है उस कंपनी के, ठीक है, जो स्टेक होल्डर है उस कंपनी के, वही इन्वेस्टर जो है, तो अगर ये जो इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस। जबकि कुछ होते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, और वो सबको इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो क्या किसी पर्टिकुलर कंपनी को फर्क पड़ा था इससे? नहीं, सबको फर्क पड़ा था, सारी कंपनीज को इक्वल फर्क पड़ा था। जीएसटी आया तो किसी एक कंपनी को फर्क पड़ा? नहीं, इससे सबको इम्पैक्ट पड़ा, सारी कंपनीज पे, ठीक है। ये जो इस समय रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, उससे क्या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, सारी कंपनीज को, सारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं जनरल फोर्सेस। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं उसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है? टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट डालें, वो सब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट डाले, वो सब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे कोरोना के बाद क्या हुआ है? कोरोना के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेके क्या हो गए हैं? ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे कह लीजिए फूड प्रोडक्ट अब कंज्यूम करने लगे हैं जो पहले नहीं करते थे। अब हेल्थ केयर के लिए ऑर्गेनिक फूड खाने लगे हैं, ठीक है, रोस्टेड स्नैक्स खाने लगे हैं, फ्राइड चीजें अवॉइड करने लगे हैं। तो ये सब, तो कोरोना के कारण क्या हुआ? हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट पड़ा। हेल्थ केयर के कारण ये जो ऑर्गेनिक फूड है, रोस्टेड फूड्स हैं, और जो जिम वगैरह है, जिम क्लासेस, योगा क्लासेस, इन सब पे, इन सब का मतलब कह लीजिए इन सब का ज्यादा ये सेक्टर और बूम पर आए। तो ये क्या है? एक फैक्टर के कारण दूसरे फैक्टर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो वही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इसके जो फोर्सेस हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, राइट। चौथा फैक्टर, चौथा कह लीजिए फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये डायनेमिक है, हाँ सही बात है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिस इज डायनेमिक इन नेचर। ये चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये चेंज होता रहता है। देखिए समय के साथ क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए काम करने के तरीके आते हैं। पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब नया तरीका आ गया कि अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ाते थे, अब मार्कर लेके व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हम ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, दुकान पे जाके आराम से सामान खरीदते थे, अब ज्यादातर शॉपिंग क्या हो रही है? ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? डायनेमिक नेचर, हर चीज चेंज होती है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, इट हैज डायनेमिक नेचर। तो ये चौथा फीचर हो गया। पांचवा फीचर क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ठीक है। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिस इज हाईली अनसर्टेन, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, सही बात है। ये जो इस समय रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, बीच में तो ऐसे सिग्नल मिलने लगे थे
कि जैसे रशिया ने जो अपनी 4 शर्तें रखी हैं, यूक्रेन उन 4 शर्तों पे बात करने के लिए अग्री हो गया था, और इनकी मीटिंग भी जो शांति वार्ता है वो भी शुरू हो गई थी। और उस समय हम लोग को उम्मीद थी कि मतलब ये शायद वॉर अब रुक जाएगी, लेकिन अब 1.5 महीने हो चुके हैं, वॉर अभी भी चल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वरना उस समय जो स्टॉक मार्केट है वो भी काफी हद तक रिकवर करने लगी थी, क्योंकि अब लग रहा था कि वॉर रुक जाएगी। बट रुक रुक जाती तो कुछ और कहानी होती, बट अभी तक चल रही है तो कुछ और कहानी है, ठीक है। और जिसका इम्पैक्ट सारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज हाईली अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली अनसर्टेन है। कल अगर वॉर रुक जाए तब देखिए वापस सारी इकोनॉमी, सारे जो स्टॉक मार्केट हैं, सारी चीजें फिर से मतलब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है। ये मैंने वॉर का तो केवल एक एग्जांपल बताया, बाकी आप हर फील्ड में देख सकते हैं, हर चीज अनसर्टेन है। चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, हर चीज मतलब अनसर्टेन है। तो वही है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपने फ्यूचर में क्या हैपनिंग होगी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट जो फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दिस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एनवायरनमेंट अलग होगा, किसी दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में एनवायरनमेंट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। कंट्री ए में एनवायरनमेंट अलग होगा, कंट्री बी में एनवायरनमेंट अलग होगा, और कंट्री बी के भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें भी एनवायरनमेंट अलग होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो कंट्री ए की पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और है, कंट्री बी की पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ और है, ठीक है। कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी तो कितना ज्यादा वेरी करता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। इवन इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की, वेस्ट की, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट, अगर मैं फूडिंग हैबिट की बात करूँ तो इंडिया में ही फूडिंग हैबिट, वेराइटी ऑफ फूडिंग हैबिट है। तो वही है कि जो बिजनेस, और उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो ये छठा फीचर हुआ। सातवां फीचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिजनेस